सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ NCERT मैथ का एक चैप्टर है वृत्तों से संबंधित। ठीक है, तो इसकी प्रश्नावली 11.1 लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो ये एक वृत्त है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप इसका ये ए, यहाँ पर इस बिंदु और ले रहे हैं बी, और यहाँ पर इसका बिंदु सी। ठीक है, ए बी सी एक चाप है के केंद्र पर चाप केंद्र पर 60 डिग्री का, ये केंद्र है, इस पर 60 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, अंतरित कर रहा है। ठीक है, ये हमने खींच दिए गए हैं, इसको हटा सकते हो यहाँ से। पहले ये एक चाप है यहाँ से ए बी सी। ठीक है, ये चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है और इसकी त्रिज्या की कितनी लंबाई दी गई है, त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या गया है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर चाप की लंबाई देखो, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। और थीटा कोण, वृत्त चाप पर बना कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर चाप की लंबाई, चाप ए बी सी की लंबाई, इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटे 360 के साथ में इसकी परिधि 2 पाई आर का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो थीटा का मान 60 रखोगे, 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर लगाओगे। ये इससे कट जाएगा 6 36 6 बार, और ये गुणा में 2 थे। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा हमें इस चाप ABC की लंबाई 22 सेंटीमीटर। कितनी मिली, 22 सेंटीमीटर। आगे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाओगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे अब देखो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड यही तो है इसका, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड इस जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये त्रिज्यखंड हो गया। अब इसको हमने क्या कह दिया, ओ। ठीक है, अब ये वृत्त का केंद्र ओ है, तो यहाँ से त्रिज्यखंड हो गया, यानी कि त्रिज्यखंड AOCB का क्षेत्रफल बराबर, थीटा का मान देखो यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 बटे 360 लिखोगे, इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया, 21 पर क्या लगा हुआ है, वर्ग। आगे हल करोगे 60 का काट दोगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 36। ठीक है, अब 2 से काट दोगे, 2 तिया 6 और ये 11 बार, तो यहाँ मिलेगा हमको 11/3 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 21 2 बार लिख देंगे, और 7 तिया 21 होता है, तो 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड AOCB का क्षेत्रफल बराबर कितना मिलेगा हमको, 11 गुणा 21, 11 गुणा 21, 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन 3, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड कौन सा होगा,
इसको तो हटा दें यहाँ से, इसको यहाँ लगाएं। ये है इसका वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये छोटा, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, या तो फॉर्मूला याद कर लो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर आप, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कराया है, इस पर लंब डालो, फिर लंब और इसके आधार की माप निकाल लो और ये त्रिभुज बन जाएगा, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुजखंड के क्षेत्रफल में से घटा दोगे तो ये त्रिभुजखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें। तो यहाँ पर वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल बराबर, थीटा का मान देखो यहाँ पर ये कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, तो 60 बटे 360 इंटू पाई को मान 22/7 इंटू आर का मान 21 रख दोगे, 2 बार है तो 21 माइनस 1/2 आर का मान 21 गुणा 21 इंटू में साइन 60। आगे हल करोगे, अब देखो यहाँ से 7 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 तिया 21, 6 एकम 6 36, 6 से 6 36 कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 से ये कितनी बार 11 बार, यहाँ पर 11 बार, तो 11 गुणा 21 मिलेगा ऊपर, इधर यहाँ पर इतना बचा माइनस के। अब यहाँ पर 1/2 गुणा 21 का 21 के साथ गुणा कर दो, कटने वाला तो अभी है नहीं किसी से, चलो 21 गुणा 21 ही रहने दो, गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या करेंगे हम, इसको अगर आगे हल करेंगे 21 का इसके साथ गुणा करेंगे, 21 एकम 21, 21 और 2 23, 231 माइनस इसका सबका गुणा कर लें, ठीक है। तो 21 का 21 के साथ गुणा करेंगे तो 441 √3/2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब इसको और आगे हल करोगे तो इतना कर सकते हो, 221 माइनस 4 का इसमें भाग दे लो, √3 का मान रख लो, ठीक है, और घटा लो, तो ये 4 से इसको काट लें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक में भाग जा नहीं रहा, भाग टूटे की बिंदी 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 110.25 गुणा √3 का मान लगाएंगे 1.732। अब 221 इसका इसके साथ गुणा कर लें, ठीक है, इसका इसके साथ गुणा करोगे और गुणा करने के बाद यहाँ पर इसका जो टोटल आएगा वो 231 में से क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आप वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा गुणा हो जाएगा, इसलिए आप इसको करके सॉल्व और इसको हल करके मुझे बताएं, ठीक है। तो ये आपका काम है, इतना कर सकते हो, ठीक है। इसमें से जितना भी इसका गुणनफल आएगा 110.25 गुणा 1.732, इसको हल कर लें, यही इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। ये आपका काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तभी आप का हाथ चलेंगे, तभी तो आप समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त बना ले रहे हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, ठीक है। तो यही काम कर ले, यहाँ पर एक इधर और एक इधर, ये 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखो दो वृत्तखंड बनने हैं। ये है लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, और ये है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री का कोण है। ये जीवा ए बी है और इस वृत्त का केंद्र ओ है, और यहां पर संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का, तो लघु वृत्तखंड इसका, ये इसका लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये बाकी का जो रह गया इसके बाद, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस लघु का निकाल लें। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर इस जीवा पर कोण बन रहा है थीटा, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, जीवा ए बी पर बना, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, आप लिख सकते हो जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु और दे दें इसको, यहाँ पर इसको दे देना ए बी, इसको दे देना सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इससे हल करेंगे। तो यहाँ पर वृत्तखंड, वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड ऐसे लिख देंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर ये मान रखोगे, थीटा का मान रखोगे 60 डिग्री दिया है, 60 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 15 दिया है तो 15 का वर्ग माइनस 1/2 इंटू आर का मान 15 और इसका क्या करना है वर्ग इंटू साइन थीटा का मान दिया है 60। इसको आगे हल करेंगे, ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 6 बार, 2 से 2 तिया 6 और ये 11 बार। ठीक है, तो ऊपर क्या मिलेगा हमको 11 गुणा 15 का वर्ग करेंगे तो 15 दो बार लिख देंगे, 15 गुणा 15 बटे 3 गुणा 7, 3 से काट देंगे 3 5 15 बार। ठीक है, 3 5 15, 15 को 5 बार काट दिया, यहाँ पर माइनस के 1/2 लिखे हैं गुणा 15 का वर्ग कर देंगे, 15 गुणा 15 दो बार लिख दें, साइन 60 का मान होता है √3/2। हल करें भाई, अब इसका गुणा करें, 11 पंजे 55 गुणा 15/7 माइनस इसका भी गुणा कर लें, 15 का 15 के साथ गुणा करेंगे 225 √3/2 दूनी 4, ये हर है, गुणा कर दिया। 15 का इसके साथ गुणा कर लें फिर भाग दे दें, 15 पंजे 75, हाँ से 4, 15 पंजे 75, 75 और 7 कितने हो गए 82/7 माइनस इसका 4 का भाग दे लें इसमें, यह इसको इतना लिख रहे हैं 225 गुणा 1.732/4। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दे लें और इसका इसमें भाग दे के और घटा लें। ठीक है, या फिर एलसीएम देख करोगे तो ज़्यादा बड़ा गणना करना पड़ेगा आपको, पहले इनका भाग दे के और फिर घटा लें। ठीक है, तो 825 में कितने का भाग देना है तुम्हें 7 का, 7 एकम 7, 1 बचेगा 2, 7 एकम 7, 5 बचेगा 7 7 49, 15 में से 9 कम करेंगे तो 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ 4 बचेगा, 7 7 49, 7 5 35 लगाओ 5 बार, तो यहाँ पर इसका आ गया बराबर में 117.85 माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमें करना है इनका गुणा, तो पहले गुणा बाद में करेंगे, पहले इसका इसमें भाग दे लें, 4 का
4 का भाग देंगे 225 में, ठीक है। तो काट दे रहे हैं यहीं पे 4 से, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, 2 बचेंगे 25 जाएंगे, 4 6 24 दशमलव, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 56 दशमलव कितना आ गया यहाँ पर 56.25 गुणे 1.732, और इसको आगे हल करोगे तो इसका गुणा करके इसमें से घटा दोगे 117.85 माइनस इसका गुणा कर लेंगे 56.25 1.732, ठीक है। 10 4 और 1 5 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 18 के 8, 3 5 15 और 1 16, 7 से करेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 6 42 और 1 43, हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39। अब 1 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 5 2 6 5, सबको जोड़ लें 0 10 5 और 2 7 7 14, 14 और 1 15, हासिल 1 8 और 8 16 और 5 21, 21 और 1 22, 8 5 13, 13 और 7 20 और 1 21 और 1 हासिल का 22, हासिल 2 6 7, 7 और 3 10, 10 2 12, 12 और 2 14, हासिल के 1 9 10, 10 और 6 16 और 1 17 के 7 हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9, कितने अंक 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दशमलव, माइनस को जाएंगे 97.4 2 5, ठीक है। तो ये 5 का अंक भी हटा देंगे, यहाँ पर 2 की जगह पे क्या कर देंगे 3, बाकी का सब हटा दिया हमने, ठीक है। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 11 117.85 माइनस के 97.43, जब भी घटाओगे तो दशमलव को दशमलव की सीधी में रखोगे, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ 0, 11 में से 9 कम करेंगे तो 2, कितना आ गया 20.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना क्या है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये एक वृत्त बना दिया मैंने और इसमें एक जीवा है, ये इसका क्षेत्रफल ये आ गया, ठीक है। अब बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के कुल क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया कितना 20.42, इसका पाई का मान 22/7, पाई का मान 3.14 लगाना है, ठीक है। और हमने यहाँ पर पाई का मान 22/7 लगा के हल किया है, तो थोड़ा सा ये पॉइंटों में 1-2 इधर आ सकता है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं, अगर आपका आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है पॉइंटों के बाद में, तो पाई का मान 3.14 लगा के हल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया है। पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान कितना दिया है 15, तो यहाँ 15 का वर्ग कर देंगे माइनस के 20.42, 3.14 गुणा 15 का वर्ग 225 माइनस के 20.42, इनका गुणा कर लें और उसमें से इसको घटा दें, तो ये हो गया 225 3.14, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ये 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 225 और 3 का गुणा करेंगे 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7,
और 3 दूनी 6, 0 5 9, 9 2 11, 11 5 16 के 6 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 6 और 1 7, 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे, 706.50 माइनस के 20.42। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 706.50 में से 20.42 को कम कर दें, तो यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ दशमलव, यहाँ पर 5, यहाँ 4 6 बचेंगे, यहाँ पर 4 में 4 गए, यहाँ 6 में से 0 गया 0, 6 बचेंगे, यहाँ पर 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 6, 686 कितना हो गया, 686.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 686 दशमलव के बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमने यहाँ जो पाई का मान लिया है वो कितना ले लिया है, ये 22/7, जबकि हमें 3.14 लगा के हल करना था। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। तो ये आ गया किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 686.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं 7 पर। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। बारह सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब यहां पर कोई जीवा है ये, जो इस पर 120 डिग्री का कोण क्या कर रही है, अंतरित कर रही है। ये तो जीवा का नाम हो गया ए बी और इस केंद्र का नाम हो गया ओ, जो कि इस पर 120 डिग्री का कोण क्या कर रही है, अंतरित कर रही है 120 डिग्री। ठीक है, संगत वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73 ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल अर्थात यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और वृत्त की जीवा पर बना कोण, ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, वृत्त की जीवा पर बना कोण थीटा बराबर कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, जीवा ए बी पर, जीवा ए बी के द्वारा वृत्त के केंद्र ओ पर बना कोण 120 डिग्री है, अर्थात थीटा का मान हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ये वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सबके मान निकाल क्या रहे हो, ये ए बी तो जीवा हो गई, इस पर यहाँ पर कोई बिंदु दे दे रहे हैं, इसको दे दे रहे हैं हम P। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे संगत वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल। अब देखो संगत वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है, इसमें मान रख दें। थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। ठीक है, तो इनटू में यहाँ पर पाई का मान कितना देखो 3.14 गुणे आर का मान 12 दिया है, तो 12 का वर्ग माइनस 1/2 इंटू आर का मान 12 का वर्ग करेंगे इंटू साइन थीटा का मान 120 डिग्री। ठीक है, इसको काट देंगे 12 × 36, तो यहाँ पर 3.14 बटे
3.14/3 ये हो गया, और 12 का गुणा कर देंगे 2 बार, तो 12 का वर्ग भी हो गया। ठीक है, ये बटे में, इसके बटे में 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये 1/2 गुणा, इसको भी लिख देंगे 12 गुणा 12। ठीक है, बट्टे 1 कर 2 गुणा साइन 120। साइन 120 का हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं साइन 120, इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 30। साइन 90 और 30 कितना होता है 120, और साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, तो कोस 30 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में आएंगे, यहाँ पर सब साइन प्लस का होता है, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री, तो जोड़ेंगे तो इधर, घटाएंगे तो इधर, तो 90 वाले चेंज होते हैं, साइन का कोस हो जाएगा, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पर साइन 120 का मान कितना रखेंगे √3/2। अब जो कट रहा है उसको काट लें। ठीक है, 3 से काट देंगे इसको, 3 चौका 12। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 6 12, 2 6 12। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर ही है सब कुछ, तो यहाँ पर 3.14 गुणा 4 गुणा 12 माइनस 6 गुणा 6 गुणा, अब √3 बचा है, इसका मान लगा देंगे 1.73। ठीक है, अब यहाँ देखो 12 ये हैं, और यहाँ 6 36, उसको लिख दे रहे हैं 3.14 गुणा 4 गुणा 12 6 36, और 12 36, 12 चौका 48 माइनस 6 36 गुणा 1.73। अब यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 12 कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3.14 गुणा 4 रहेगा, माइनस का 12 3 36 गुणा 1.73 12। अब इसका इसके साथ गुणा करें, 4 चक 16, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, 12.56 माइनस, इसका गुणा करेंगे 3 3 9, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, 2 अंक आगे दशमलव, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5। ठीक है, आगे 12 गुणा 12.56 में से 5.19 कम कर दोगे 15, 16 में से 9 कम करेंगे तो 7, 4 में से 1 कम करेंगे 2 दशमलव, यहाँ पर 12 में से 5 कम करेंगे तो 7। अब यहाँ मिलेगा हमें 7.27। 12 का गुणा कर देंगे, 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 दूनी 24, 24 और 8, 12 7 44, 24, 24 और 8, यहाँ क्या होगा यहाँ से दाई ले लेंगे, 16 में से 7 बचेंगे, आ गए 4, 4 से करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर यहाँ कितना है 3। ठीक है, 3 आएगा। अब यहाँ 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 3 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, 44 के हासिल 4 होंगे और 4 हासिल 4, 12 7 84, 84 और 4 88, 1 2 अंक आगे दशमलव, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।